Assalamu alaikum to everyone students. This is Saratik Ahmed, your computer course instructor. So students, आज की क्लास में हम MS Access में एक और डेटाबेस क्रिएट करने वाले हैं. ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसमें आपके पास क्या लिखा हुआ है, क्रिएट अ डेटाबेस इन MS Access ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडेंस. ठीक है, बेसिकली हम जो है स्टूडेंट अटेंडेंस एक डेटाबेस क्रिएट करने वाले हैं जिसमें हम दो टेबल्स को क्रिएट करेंगे. कितने? दो टेबल्स को क्रिएट करेंगे जिसमें हम दोनों दोनों टेबल्स के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप भी क्रिएट करेंगे. ठीक है, जो टेबल वन होगा हमारा, उसमें हमारे पास जो फील्ड्स होंगी वो स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट फोन, ईमेल. ठीक है, जो सेकंड हमारे पास टेबल होगा उसमें फील्ड्स होंगी स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट अटेंडेंस. ठीक है, तो अच्छा, अब इसमें करना क्या है हमें? हमें जो है वो सर्च द डिजायर्ड स्टूडेंट आईडी बनानी है कि स्टूडेंट आईडी डाले हमारे पास एक कोई भी रिकॉर्ड आ जाए. डिलीट करना हमें सीखना है और अपडेट करना हमें सीखना है. ठीक है, तो हम ये तीनों ऑपरेशंस को सीखने वाले हैं. आइए हम सबसे पहले जो है वो ओपन करते हैं MS एक्सेस. ठीक है, जैसे मैंने एक्सेस ओपन करा आपके पास इस तरह का आएगा. आपने जो है वो एक ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट के नाम, लिख देता हूँ. ठीक है, स्टूडेंट के नाम से मैं क्रिएट कर देता हूँ एक डेटाबेस. अच्छा, स्टूडेंट जो है वो ऑलरेडी मौजूद है तो मैं इसका जो है वो दूसरा स्टूडेंट वन रख देता हूँ उसका नाम. ठीक है, तो जैसे मैं स्टूडेंट वन करूंगा मेरे पास डेटाबेस ओपन हो जाएगा. इसके बाद फर्स्ट टेबल जो है वो ऑलरेडी आपके पास डिफॉल्ट होता है बेटा, जो आपके सामने नजर आ रहा है. इसको मैं लेके जाऊंगा डिजाइन व्यू पे. टेबल का नाम, मैं पहले टेबल का नाम मैं क्या रखूं? देखिए, दो टेबल्स है ना, पहले का नाम मैं रख देता हूँ स्टूडेंट और दूसरे का नाम मैं रख दूंगा अटेंडेंस. ठीक है, या इसको ये कर देता हूँ स्टूडेंट डिटेल्स. ठीक है, फर्स्ट टेबल का नाम कर दिया मैं स्टूडेंट डिटेल्स. फर्स्ट में हमारे पास स्टूडेंट आईडी है. ठीक है, स्टूडेंट आईडी है जो कि हमारे पास कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए. सेकंड हमारे पास जो है वो स्टूडेंट नेम है. ठीक है, थर्ड हमारे पास जो फील्ड है वो है स्टूडेंट फोन नंबर है, जो कि हमारे पास नंबर्स में, चलो शॉर्ट टेक्स्ट में ही आना चाहिए. उसके बाद है स्टूडेंट ईमेल, ये भी शॉर्ट टेक्स्ट में. और क्या है हमारे पास? स्टूडेंट एड्रेस है हमारे पास. ठीक है, स्टूडेंट एड्रेस. ठीक है भाई, ये हमने बना लिया. इसको हम यहाँ से कर देते हैं क्लोज. जैसे ही हम क्लोज करेंगे यस कर देना. तो जब हम इसका जो है वो ओपन करेंगे इसको, तो आप देख सकते हैं ये आपका टेबल क्रिएट हो गया. ठीक है, अब इसमें कुछ डाटा को एंटर करना होगा हमें. जैसे कि फर्स्ट स्टूडेंट आईडी में रख देता हूँ 001 या वन, एक ही बात है. स्टूडेंट नेम मैंने रखा तलहा. ठीक है, स्टूडेंट फोन नंबर मैं रख देता हूँ कुछ भी, आप भी कुछ भी रख सकते हो. ईमेल भी कुछ भी रख दो, मैंने फिलहाल gmail.com लिख दिया. स्टूडेंट एड्रेस मैंने डाल दिया गुलशन. सही है, इसको आप अपने हिसाब से जो है वो एडजस्ट कर लो यहाँ से, जैसे कि मैं कर रहा हूँ. चल, जब आप ये सारा काम कर लोगे बच्चों, अब ये सेकंड रिकॉर्ड पे आप आ जाओ. ठीक है, सेकंड रिकॉर्ड पे आ जाओ. यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ अहमद, यानी कुछ भी आपने डेटा एंटर करना है. सही है, कम से कम चार, चलो तीन कर दो, मसला नहीं है. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ FB एरिया. ठीक है, इसी तरह फिर मैं स्टूडेंट आईडी इनपुट करी. फिर मैं स्टूडेंट नेम मैंने कुछ और लिखा अकबर. यहाँ पे फ़ोन नंबर कुछ और डाल दिया. यहाँ पे डाल दिया मैंने hotmail.com. ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया मेमार. एक और रिकॉर्ड में इनपुट कर देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ आलियान. ठीक है, यहाँ पे नंबर मैंने डाल दिया. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ outlook.com. और इसका एरिया मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एरिया मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वारंगी. सही है. अच्छा, अब इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ. ये हमारा एक टेबल जो है वो क्रिएट हो गया. अब हमने ये देखा था कि सर हमारे पास दो टेबल्स मौजूद हैं. सही है, दो टेबल, यानी दूसरा टेबल में हमारे पास स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट अटेंडेंस होनी चाहिए. सही है, तो मैं यहाँ पे एक और टेबल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे गया क्रिएट, यहाँ पे गया टेबल्स पे. और यहाँ पे मैंने क्या करा बेटा, यहाँ पे मैंने टेबल को क्रिएट करा. सही है,
और इसके मैं गया डिजाइन व्यू पे। इस टेबल का नाम मैं रख देता हूँ स्टूडेंट स्टूडेंट अटेंडेंस। स्टूडेंट अटेंडेंस, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा स्टूडेंट आईडी, जो कि सेम होगा, सही है। और यहाँ पे न्यूमेरिक कर देता हूँ मैं। सेम से मुराद क्या, क्योंकि वहां पे एज अ प्राइमरी की काम करेगा और यहाँ पे एज अ फॉरेन की काम करेगा, सही। की आप देख सकते हैं यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद है अटेंडेंस। अटेंडेंस, स्टूडेंट अटेंडेंस की बात हो रही है, ठीक है। ये दो ही फील्ड्स हमारी रिक्वायरमेंट थी और दो ही फील्ड्स मैंने यहाँ पे कर दी हैं। इसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद इसको मैं यस करूँ, ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट अटेंडेंस के बाद मैं यहाँ पे गया, इसमें ओपन करा। इसमें कुछ डेटा रखना होगा मुझे। स्टूडेंट आईडी रखी मैंने, अटेंडेंस मैंने रख दी लेट सपोज 56, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट आईडी 2, इसकी अटेंडेंस मैंने रख दी 66। इसी तरह मैंने 3 करा, इसकी अटेंडेंस रख दी 77। फोर, इसकी अटेंडेंस मैंने रख दी 90, ठीक है भाई। और इसको जाके मैंने क्लोज कर दिया, तो ये दोनों टेबल्स क्रिएट हो गए। अच्छा, अब क्या करना है, इन दोनों के दरमियान जो है ना, वो कोई ना कोई क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, रिलेशन। आइए भाई रिलेशन बना देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप गए क्रिएट में, बल्कि डेटाबेस टूल्स में गए, यहाँ रिलेशनशिप्स में गए। और रिलेशनशिप्स में आप ये देखें, दोनों टेबल्स यहाँ ऐड करा लीजिए आप। और जो सेम की होगी उस पर आप रिलेशन क्रिएट करोगे, सही है। कैसे करोगे देखो, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट आईडी सेम है, इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर दो, तो आपको पता चलेगा भाई ये आपके पास आ रहा है, सही है। इसको आप जो है वो क्रिएट कर दो, तो आपके पास जो है वो डेटा एक रिलेशन क्रिएट हो गया। इसको आप क्लोज कर दो, ठीक है भाई। अब ये सारा काम हो गया। उसके बाद आपसे क्या बोल रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं सर्च द डिजायर स्टूडेंट आईडी। अब आपको एक क्यूरी डिजाइन करनी है बेटा। क्यूरी डिजाइन करने के लिए आप क्रिएट पे गए, और क्यूरी डिजाइन में आपने कहा कि भाई स्टूडेंट अटेंडेंस या स्टूडेंट डिटेल, चलो यहाँ पे एक टेबल ले लो, ठीक है। और उसमें से जो है ना, आपको एंटर स्टूडेंट आईडी करना है, तो स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट डिटेल से लिया। और क्राइटेरिया में तुम लिख दो एंटर आईडी, मतलब कोई भी आप स्टूडेंट आईडी लिखो, स्टूडेंट आईडी लिखो, और आपके पास स्टूडेंट की डिटेल आ जाएगी। ये लिखने के बाद आप इसको करो रन। जैसे ही रन करोगे, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आईडी लिखी 3, 3 का पूरा रिकॉर्ड आ जाना चाहिए, सही है। अब 3 का पूरा रिकॉर्ड नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, अब वो मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि मैंने क्या करा, मैं अ, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, क्यूरी 1 पे ही मैं गया, और इधर मैं गया डिजाइन व्यू पे। मैंने गलती क्या करी, मुझे सारी चीज़ों पे यहाँ पे चेक बॉक्स लगाना था। और यहाँ पे स्टूडेंट नेम भी आना चाहिए, फोन नंबर भी, ठीक है। अब आप जब इसको करोगे ना रन, तो देखना इसका रिजल्ट डिफरेंट आएगा। जैसे मैं लिखूंगा 3, तो 3 का पूरा रिकॉर्ड मेरे सामने आ जाएगा। तो आप देख सकते हो 3 पे अकबर है, स्टूडेंट फोन नंबर है, स्टूडेंट मेल है, और एड्रेस है। तो आपने देखा कैसे बेटा रिकॉर्ड आया, ठीक है। तो ये मैंने आपको करके दिखा दिया। ये मैंने आपको क्या करके दिखाया है, ये मैंने आपको करके दिखाया है कि कैसे आप डिजायर्ड स्टूडेंट आईडी से क्या कर सकते हो, कोई भी रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको अपडेट भी करना सिखा देता हूँ, डिलीट भी करना सिखा देता हूँ। पहले हम अपडेट करना सिखाते हैं। मैं गया क्रिएट पे, क्यूरी डिजाइन पे गया, और मैं स्टूडेंट डिटेल्स में ऐड कर दिया। अलग क्यूरी बनाई इसके लिए ना मैंने। इस क्यूरी का नाम सेव कर देता हूँ ना मैं, इसको मैं कर देता हूँ सर्च, ठीक है। एक क्यूरी का नाम हो गया सर्च। अब मैं सेकंड क्यूरी पे काम कर रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई कि मुझे क्या करना है, मुझे स्टूडेंट नेम अपडेट करना है। स्टूडेंट नेम स्टूडेंट डिटेल्स है, लेकिन मुझे अपडेट करने से पहले मैं मुझसे गलती हो गई। वो गलती क्या है मैं आपको बताता हूँ। मुझे यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करना है। किस पे, अपडेट पे, ठीक है। जैसे ही मैंने अपडेट पे क्लिक करा, आप देखें अपडेट 2 और क्राइटेरिया, मतलब अपडेट क्या करना है वो लिख दो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, मैंने एक नाम लिखा है अहमद, सही है। और उस नाम को चेंज कर दो आप बिलाल से। किससे, बिलाल से। अपडेट 2 में वो नाम जो चेंज करना है, और जिसको चेंज करना है वो क्राइटेरिया में। अब मैं रन करके चेक करता हूँ चल रहा है नहीं चल रहा है, सही है। जैसे ही मैंने इसको यस करा, और यस करने के बाद मैं व्यू पे आता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट डिटेल था ना, स्टूडेंट डिटेल को मैं ओपन करता हूँ, तो सर अहमद जो है वो चेंज नहीं हुआ है।
अब क्यों नहीं हुआ है मैं इसका आपको समझाता हूँ कि मैंने कोई ना कोई वहाँ पे मिस्टेक करी होगी। अच्छा, पहली बात क्यूरी सेव भी नहीं हुई। मैं फिर दोबारा डिजाइन व्यू पे जाता हूँ और स्टूडेंट नेम, ठीक है, सही है। यू आर अबाउट टू अबाउट जीरो, ठीक है। अच्छा जी देखें, मैं आपको यहाँ पे बता रहा था स्टूडेंट डिटेल में बिलाल खैर चेंज हो गया। मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पर तलहा नाम है ना, तलहा को मैं चेंज कर देता हूँ कि फ्योर नाम है ना। तो पहले मैं इसको क्लोज करूंगा। अपडेट करना सिखा रहा हूँ मैं आपको। क्रिएट करा, क्यूरी डिजाइन करा, सही है स्टूडेंट। एक मिनट, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे पहले मुझे अपडेट करना हो, मैं अपडेट पे क्लिक करा मैंने। फिर यहाँ पर राइट क्लिक करके मैंने शो टेबल करा, स्टूडेंट डिटेल्स में करा, और स्टूडेंट नेम को करना है बेसिकली मुझे। तो स्टूडेंट नेम, अच्छा, अब मिसाल के तौर पे एक नेम है, कौन सा, तलहा एक नेम, सही है, मैं इसको चेंज कर दूंगा। अच्छा, तलहा को चेंज करना है मुझे किसमें, दानियाल में। तो मैंने ऊपर दानियाल लिख दिया और नीचे मैंने तलहा लिख दिया। ये करने के बाद जब मैंने रन करा तो उसको यस कर दो, और यस करने के बाद आप इसको क्लोज कर सेव कर दो क्यूरी वन के नाम से। फिर आप इसको क्लोज कर दो। जब आप स्टूडेंट डिटेल्स में जाओगे देखोगे तो आप देखो ऊपर तलहा लिखा हुआ था, किसमें चेंज हो गया, दानियाल में चेंज हो गया। तो ये आपने बेसिकली अपडेट कर दिया बाय यूजिंग क्यूरी, ठीक है। इसी तरह डिलीट भी जो है वो हम क्यूरी से कर सकते हैं, और क्यूरी से मैं पहले भी करना सिखा चुका हूँ, ठीक है। और नहीं तो फिर आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो जैसे कि मैंने करा अभी। कैसे, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करा, राइट क्लिक करने के बाद डिलीट रिकॉर्ड कर दिया तो ये डिलीट भी हो गया। तो आप अपनी मर्जी से ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि ये जो आपका डेटाबेस का था स्टूडेंट अटेंडेंस का सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस में, इसमें मैंने आपको टेबल्स क्रिएट करना सिखा दिया, रिलेशनशिप क्रिएट करना सिखा दिया, ठीक है। और ये सारी चीजें भी सिखा दी कि आप कैसे जो है वो किसी भी डिजायर स्टूडेंट आईडी को डिलीट कर सकते हो, सर्च कर सकते हो और अपडेट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़ टू एवरीवन, टेक केयर।